जय जय मां, जय जय मां। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्व। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करता हूं। जो मेरी मां का निर्देश होता है, आप जो अर्जी लगाते हैं वो इस दरबार में जब आती है, जो मेरी मां का निर्देश मुझे होता है वो मैं आपको बताता हूं और वो 100% सही होता है, जिससे आपका जीवन बदलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नीचे दिए गए नंबर पर आपने फोन करना है। फोन करके आपने अर्जी लगानी है। आप अर्जी लगाएंगे, आपको अर्जी नंबर दिया जाएगा। उस अर्जी नंबर को आपने अपने पास लिख लेना है। जैसे आप अर्जी नंबर लिखेंगे तो आपको दरबार से फिर से फोन आएगा। आपने अर्जी नंबर बताना है। आप अर्जी नंबर बताएंगे तो आपको आपकी समस्या का पूर्ण निवारण दिया जाएगा। हमारे पास दरबार में एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय माता की, जय मां बगलामुखी। गुरुजी सदा खुश रहे बच्चे। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम ब्रिज किशोर है, आगरा से बात कर रहा हूँ। जुगल किशोर। हाँ बोलिए बच्चे। गुरुजी आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपसे बात हो रही है गुरुजी। जी बच्चे। और मैंने आज से लगभग 5 महीने पहले आपका प्रोग्राम देखा था और फोन भी किया था आपके पास, शायद आपको याद नहीं है। जी बच्चे। और आपके संस्थान में मुझे एक अर्जी नंबर दिया गया था, मैं बता देता हूँ आपको, 4506 नंबर दिया गया था। अच्छा बच्चे। और मैंने आपके संस्थान में जो भी आपके सहयोगी हैं उनको ये परेशानी बताई थी कि 10 साल से मतलब कि मैं घर में जो भी जानवर लेकर आता हूँ, चाहे वो पक्षी है चाहे वो कुत्ता है, वो सारे जानवर या पक्षी 10 या 15 दिन से ज्यादा वो जीवित नहीं रहते। कहते ना गुरुजी, मतलब खून की उल्टियां एकदम मतलब अचानक ही वो मर जाते हैं। और ये मेरे को समझ भी नहीं आया। मैंने घर भी बदला तो भी मैंने जानवर पाले, यही होता रहा। और जब पहला जानवर मरा था घर के अंदर, उसके बाद से मेरा सब्जियों का काम है, आड़त है, अनाज का भी काम है, वो काम भी धीरे धीरे मेरा डाउन हो गया, खत्म हो गया। जी बच्चे। घर के अंदर हारी बीमारी बनी रहती है और मतलब नुकसान पे नुकसान। कभी कर्जा हो रहा है, कहीं से पेमेंट आनी है, पेमेंट नहीं आ रही है, घर में सुख शांति भी नहीं है। और मतलब ऐसा भय सा लगा रहता था कि अब हमारे साथ कुछ ना हो जाए। तो किसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने फोन किया 5 महीने पहले आपके संस्थान में, जो अर्जी नंबर मेरे को बताया गया था। तो जब आपके पास अर्जी गई होगी गुरुजी, तो मारण क्रिया के बारे में कुछ बताया था आपने। जी बच्चे। घर के अंदर कुछ मारण क्रिया का प्रयोग हो रहा है। आप बच्चे 1 मिनट, आप 3 भाई हो ना बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को ध्यान आ गया मेरे बच्चे, आपका अनुष्ठान किया था बच्चे, मुझे ध्यान है। और अब कैसा चल रहा है बताइए आप खुल के, कैसे आपको अनुभव हो रहा है? मैं गुरुजी वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने मारणी क्रिया के बारे में बताया था कि शत्रु के द्वारा है इस क्रिया का प्रयोग हो रखा है और भभूत भिजवाई थी आपने। हाँ बच्चे। अनुष्ठान कर कर। हाँ। और भभूत जब मैंने घर में रखी, आपने उसकी प्रयोग विधि भी बताई थी, लौंग कपूर जलाने हैं और 12वें दिन घर से बाहर छोड़नी है। जैसे मैंने ये काम करा ना गुरुजी, मैं सत्य बता रहा हूँ, ऐसी महारानी की कृपा हुई मेरे ऊपर कि एक तो जानवर की मृत्यु होनी बंद हो गई, चाहे वो पक्षी लेकर मतलब सही है, मतलब हेल्दी है, घर के अंदर ना हारी बीमारी है, कर्जे से मुक्ति मिल गई, मेरा काम सुचारू रूप से चालू आपके आशीर्वाद से। मतलब मैं अचंभित हूँ, हैरान हूँ। 10 साल के अंदर मैंने मतलब कम से कम आप मानो 50 लाख रुपया खर्च कर दिया होगा। जी बच्चे। कभी किसी मौलवी के पास कोई जैसा बता रहा है, यहाँ पर पहले जिस घर में आप रह रहे हो शमशान हुआ करता था, मतलब ऐसी नाना प्रकार की बातें चल रही, मुझे लाभ नहीं मिला। कुंडली बतेरी मैंने दिखा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे मित्र ने आपके बारे में मेरे को बताया था। जी बच्चे। तो मैंने 5 महीने पहले फोन किया और जब भभूत के बारे में आपने मुझे बताया, मेरे पास पूजा कर भिजवाया, मुझे पूरा आराम मिला। जी बच्चे। मैं नमन करना चाहता हूँ आपको, मतलब कोई परेशानी नहीं। नमन तो हम तो दास हैं बच्चे, हमें मत करो। आप जैसे ही हैं, गद्दी पर बैठे हैं तो बहुत कुछ है, यहाँ से उठेंगे तो आप जैसे हैं। नमन करना है तो मेरी माँ को करो बच्चे। गुरुजी मतलब पूरा आराम है, मतलब आपकी कृपा से। बिल्कुल बच्चे, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद बना रहेगा मेरे बच्चे हमेशा आप पर। जी 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 जी। ठीक है मेरे बच्चे?
जी जी जी। जय माँ बगलामुखी, सदा खुश रहो। जी, जय माता की। जय माता। तो मेरे दोस्तों, समस्या आपकी कैसी भी हो, आपने अर्जी लगानी है दरबार के अंदर। दरबार के अंदर आपकी जब अर्जी लगती है तो वो मेरे ऊपर एक ऋण हो जाता है कि इस बच्चे ने मेरी मां से कुछ जानने का प्रयास किया है, इसकी इच्छा है, वो मेरी मां से कुछ जानना चाहता है। बच्चे, आप जो अर्जी लगाते हो ना, मैं कुछ नहीं बता सकता मेरे बच्चों आपको, मेरी मां ही निर्देश देती हैं। जो वो मेरे को यहां निर्देश देंगी वही मैं आपको बताता हूं। मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूं मेरे बच्चों, जो मेरी मां बताएंगी वही मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जो अर्जी लगाते हो दरबार के अंदर, वो मेरी मां जो है उनके चरणों में मैं रखता हूं और वो हर अर्जी के बारे में मेरे को निर्देश देती हैं। मेरे को अनुभव होता है कि इस बच्चे की ये जो समस्या है, इसकी जो शादी नहीं हो रही है, इसकी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ये इसकी ऐसे ठीक होगी। ये जो बच्चा है व्यापार कर रहा है, व्यापार के अंदर इस बच्चे को घाटे पे घाटा होता जा रहा है, इसकी ये समस्या इस तरह से ठीक होगी। ये मेरी मां मुझे निर्देश देती हैं। जो वो मुझे निर्देश देती हैं वो मैं आप बच्चों को बताता हूं। आपकी समस्या जितनी भी है, वो जब आप अर्जी लगाते हो दरबार में, तो वो मैं ऋणी हो जाता हूं, क्योंकि जो मेरी मां से पूछ रहा है तो उसका जवाब तो मेरी मां मुझे बोलते हैं ना देने के लिए, तो मैं आपका ऋणी हो जाता हूं, तो मुझे आपको बताना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे बच्चों कि सबसे, मैं जैसे अभी एक भगत ने फोन लगाया, मेरे से बात हो गई, सभी से मैं ऐसे बात कर पाता हूं, नहीं हो पाता मेरे से बच्चों। लेकिन ये जरूर है, आपकी जितनी भी अर्जी लगती हैं वो सारी अर्जी मेरे पास पहुंचती है, मैं मां के पास रखता हूं। जो वो मुझे निर्देश देती है, उन्हीं अर्जियों के ऊपर मैं उसका समाधान लिखकर मेरे संस्थान में जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनको वो प्राप्त होती है। मैं उनको देता हूं, उनको बताता हूं भी ये मेरा रघुवीर बच्चा है, ये मेरा सुनील बच्चा है, ये मेरी सुनीता बच्ची है, ये मेरा सोनू बच्चा है, ये मोनू बच्चा है, या ये मेरी सुनीता बेटी है। जो भी है, इनकी जो ये समस्या है ये आपको मैंने बता दी, इसका निवारण दे दिया। जो मेरी मां ने मुझे बताया था, इनको बच्चों को बता दो, वो आपको बताते हैं जब आप अर्जी नंबर लेते हो। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। हाँ मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? गीता नाम है गुरुजी मेरा। गीता, मेरे बच्चे किसके बारे में जानना है? गुरुजी अपने बारे में ही जानना है गुरुजी। मेरे गुरुजी फ्लोर है। हाँ बच्चे, ठीक है गुरुजी, वो किराए पे नहीं चढ़ पा रहे हैं गुरुजी। पहले चढ़े हुए थे अच्छे खासा, सारा किराया भी आता था। अच्छा, हमने ना गुरुजी एक पंडित जी को मकान दिया था। अच्छा, ठीक है, फ्लोर एक। वो पंडित जी जो रहते थे वो पूजा पाठ करते थे। अच्छा। और उनके घर से ना रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, तो अच्छा। हमने उन्हें बोला कि खाली कर दो फ्लोर। ना तो उन्होंने गुरुजी हमारे फ्लोर के किराए के पैसे दिए, 5-6 महीने रहे, ना खाली कर रहे थे। अच्छा। जब हमने ज्यादा जबरदस्ती करके गुरुजी खाली करवाया उनसे, तो वो जाते जाते मुझे ये कह गए कि तुम्हारा नाश होगा, ये तुम्हारे फ्लोर कभी नहीं फलेंगे। और जब से मेरे फ्लोर आज तक नहीं चढ़े गुरुजी। मैंने किराया भी जो था वो भी कम कर दिया, तब भी नहीं चढ़ रहे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें। अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता का नाम बताएं, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं मेरे बच्चे। गुरुजी पंजाब लुधियाना से बोल रही भैया। ठीक है। और माता है उषा, पिताजी है सीताराम जी। ठीक है मेरे बच्चे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करते हुए आप लाइन पर बने रहें बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो मेरे बच्चे, मुझे आप एक चीज बताओ, जो आपके घर पे जो आप बता रहे हो कि कोई भी तांत्रिक वगैरह, साधक वगैरह या कोई भी आपके घर पे रुका था, आप मुझे एक चीज थोड़ी सी ये बताओ कि उनकी जो पत्नी थी, क्या वो उनसे दिन रात लड़ती थी बेटा? जी जी जी। लड़ती थी ना बच्चे?
जी जी बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादा उनसे लड़ती थी, लड़ाई करती रहती थी। जी और गुरुजी। उनके 2 बच्चे थे बेटा? जी गुरुजी 2 बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, माँ बगलामुखी की कृपा से मेरे बच्चे वो हमारी पकड़ में आ गए हैं, हम आपको इलाज देते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता ना करें आप। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, देखो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बंधन ऐसा लगा कर गया था जो सामान्य किसी से टूटने वाला नहीं था। ज्यादातर लोग कह देते हैं गुरुजी हम तो सारा दिन पूजा करते हैं, हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। गलतफहमी में मत रह जाना बच्चों, वो आपका गुलाम नहीं है। आप ऐसे धूपबत्ती करोगे और वो आपका सब कुछ मिटा देगा, गुलाम नहीं है आपका। कुछ तरीके होते हैं, जानना जरूरी है। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम ये साधारण उपायों से लाभ नहीं होने वाला आपको। सर्वप्रथम पूरे घर को आपने क्या करना है मेरे बच्चे, पानी के अंदर आपने सर्वप्रथम नमक मिलाना है, पूरे घर को धोना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, उससे पूरे घर को धोना है। ये 2 कार्य करने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको अपने घर के अंदर मां बगलामुखी का यंत्र आपने बच्चे मंगवाना है। उसको आपने अपने घर के अंदर स्थान देना है मेरे बच्चे। आप स्थान कहां देंगे उसे, आप जहां पर स्वयं जिस फ्लोर में रहते हैं उसी में देंगे, अन्य जो फ्लोर खाली पड़े उनमें नहीं देंगे। आप अपने में स्थान देंगे, जहां आपका मंदिर बना हुआ है वहां पर स्थान देने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, एक नारियल लेना है जटा वाला, 1 पौना मीटर कपड़ा लेना है बच्चे। वो पौना मीटर कपड़ा लेकर उसके ऊपर आपने 3 हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और उस नारियल को ऊपर रखकर बांध देना है। बांधने के बाद पूरी बिल्डिंग में घुमा लेना। पूरी बिल्डिंग में घुमाने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, उसको मां बगलामुखी का जो यंत्र जो आप प्राप्त करते हैं उसके आगे रख देना। आगे रखने के बाद आपने मेरे बच्चे क्या करना है, दरबार में फोन करना है। आप दरबार में फोन करना, आपकी समस्या गंभीर है। जैसे ही आप दरबार में फोन करोगे, फोन कोई भी उठाए, आप कह देना मुझे गुरुदेव से बात करनी है। हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा या शाम को बात आपकी जरूर होगी। जब आपको बता दिया जाएगा, आपकी वो समस्या उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। ये मेरे से लिखवा लो मेरे बच्चे, तुरंत हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, आपकी समस्या का निवारण 100% होगा। आप दरबार से जुड़े हैं तो आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। तो हाँ, सदा खुश रहें मेरे बच्चे।